बड़ी मोतबर रिवायत, बहुत कसरत के साथ सीरत निगारों ने लिखा। क्या चल रही है सुनिए। एक मर्तबा गौस पाक के एक मुरीद की बेटी गुम हो गई छत पर से। और गौस पाक के पास आने के बाद अर्ज किया कि हुजूर मेरी बच्ची गुम हो गई, मैं क्या करूं। फरमाया जाओ करख के जंगल में जाओ और वहां बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद मेरा नाम लेना। तवज्जो करें, क्या कहा? बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद मेरा नाम लेना। अब यहाँ तो आप सोचें कि कैसे नशेमन पे बिजलियां गिरती होगी। बिस्मिल्लाह के बाद मेरा नाम लेना। एक मुर्शिद गौस पाक, फिर गौस पाक अल्लाह के वली रहते, बिस्मिल्लाह के बाद मेरा नाम लेना और दायरा खींचना, और दायरा खींचकर उस दायरे में बैठ जाना। फरमाते हैं जब जिन्नातों का बादशाह आएगा वो खुद ही पूछेगा तुमसे, फिर बताना सारी दास्तान। फरमाते हैं वो मुरीद के पूरी रात जिन्नात गुजरते रहे, डराते रहे, धमका, मगर किसी की हिम्मत न हुई कि वो उस लकीर को पार करता। वो लकीर को पार करता, किसी की हिम्मत न हुई। मतलब बिस्मिल्लाह के बाद, अल्लाह के नाम के बाद, अल्लाह के इज़्न और अता और इख्तियार से अल्लाह ने जिसको ये मर्तबे अता फरमाए हैं, उसका नाम लेकर जो लकीर बनाई गई, जिन्नात भी उस लकीर को पार न करेंगे। ये गौस पाक की शान है। गौस पाक को आप समझ क्या, आप सिर्फ नियाज और फातिहा की हद तक उन्हें समझते हैं। सब गुजर गए। वो मुरीद कहते हैं आखिरी में सवारी पर सवार जिन्नातों का जो बादशाह था सबसे बड़ा वो है। वो लकीर देख करके रुकर पूछा कि क्या बात है। तो कहा मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने यहाँ भेजा। जैसे ही गौस पाक का नाम सुना वो सवारी से नीचे उतर कर आया। यानी गौस पाक का नाम सुनकर वो सवारी पर भी बैठा न रहा। गौसे पाक का नाम सुनकर जिन्नात का बादशाह जमीन पे उतर आया और आकर के वो लकीर जो थी, जो दायरा बना था, उसके बाहर ही अदब से बैठ गया। वो क्या बैठा, उसके पीछे जितने उसकी सिपा थी वो बैठ गए। कहा कि क्या बात है, क्यों भेजा गौसे पाक ने आपको, सरकार गौसे आजम ने क्यों भेजा। तो मैंने कहा मेरी बेटी गुम हो गई। तो उसने कहा कि तुम में से, पलट के कहा तुम में से कौन है जो गौस पाक के मुरीद की बेटी उठा ले गया। तो सब ने वहां पर लरसते हुए कहा हम नहीं, हम नहीं। तो उसने कहा जाओ देखो कौन है और उसको पा बजंजीर कैद करके मेरे पास लाओ। थोड़ी देर में वो मुरीद कहते हैं कि एक बंदा लाया गया, वो जिन्नात था और उसको जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उसके साथ मेरी बेटी भी थी। तो कहा कि तुझे कैसे हिम्मत हुई कि तू शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद को, उनके मुरीद की बेटी पे तू हमला करे। तो उसने कहा मैं उड़कर जा रहा था, ये लड़की छत पे थी, इसका हुस्न मुझे पसंद आया, मैं उठा ले गया। कहा तुझे नहीं मालूम था ये गौस पाक की मुरीद की बेटी है? फरमाया इसको कत्ल कर दो। और उसको कहा कि इसे कत्ल करो और इसकी बेटी इनके हवाले करो। तो जब बेटी हवाले की तो मैंने पूछा आप लोग गौस पाक को जानते हैं? फरमाया गौस पाक को हम जानते भी हैं, मानते भी हैं और हमारे दरमियान तो उनका हुक्म चलता है। वो गौसुस सकलैन है, गौसुस सकलैन। ये गौस पाक की मुरीदी की शान है। गौस पाक कहते हैं मेरा नाम लेकर अल्लाह से जो दुआ करो मैं जमानत देता हूं कि अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा। जो मुश्किल में मेरा नाम पड़ेगा, मुश्किल में मेरा नाम पड़ेगा, अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने अपनी किताब में लिखा। शाह वलीउल्लाह कौन? इब्ने शाह वलीउल्लाह कौन? इस्माइल दहलवी के दादा दादा, वो दादा लिखते हैं शाह वलीउल्लाह कि जब किसी को मुसीबत आए तो 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, 100 मरतबा तीसरा कलमा पढ़े और 111 मरतबा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी पढ़े, अल्लाह उसकी मुसीबतों को दूर फरमाएगा। शाह वलीउल्लाह लिख रहे अपनी किताब के। गौस पाक का नाम है। अल्लाह अकबर। तो ये गौस पाक। अब बात मैंने की मुरीदों की। मेरा मुरीद बदबख्त नहीं, तौबा से पहले मर नहीं सकता, बल्कि यहाँ तक फरमाया अगर मेरे मुरीद का हिसाब हुआ तो अल्लाह मुझे ये इज़्न देगा कि मैं उसके हिसाब में उसकी मदद करूं।
बल्कि फरमाते मेरी तमन्ना तो यह है दुनिया में मरे कोई भी, जब कब्र में उससे सवाल हो तो उसकी कब्र में जवाब देने के लिए मैं पहुंच जाऊं। मरे कोई जवाब मैं दिया करूं। काश कि अल्लाह मुझे ये इज़्न अता फरमाए। गौस पाक पूछा गया आपका मुरीद कौन है? तो गौस पाक फरमाते हैं जो मेरे मुरीदों से मुरीद हो वो मेरा मुरीद, जो मेरे सिलसिले के खुलफा से मुरीद हो वो मेरा मुरीद। फिर फरमाते हैं अगर दुनिया में कोई इतना भी कह दे कि मैं गौस पाक का मुरीद हूं, फरमाते वो मेरा ही मुरीद है। जो मुझसे मोहब्बत करे वो मेरा ही मुरीद है, जो मुझे चाहे वो मेरा ही मुरीद है, जो मेरा नाम लेवा है वो मेरा ही मुरीद है। पता चला कि जो गौस पाक का नाम लेवा है, और मैं समझता हूँ अहले सुन्नत में जितने सिलसिले हैं, चाहे चिश्ती हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे सहरवर्दी हो, चाहे रज़वी हो, अशरफी हो, बरकाती हो, अबूलुलाई हो, मदारी हो, जितने भी सच्चे अहले अकीदा हैं वो सब लोग गौस पाक को मानते हैं और गौस आजम के मानने वाले हैं। तो जो गौस पाक का नाम लेवा है, जो गौस पाक का छाने वाला है, जो गौस पाक का दम भरने वाला है, वो कादरी है। और एक बात इतना अर्ज कर दूं मेरे अजीज, कपड़ा पकड़ने से वो नहीं मिलता जो दिल किसी को लगाने से मिलता है। असल चीज तो दिल का सौदा है। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया तकवा यहाँ है, परहेजगारी यहाँ है, खुलूस और वफा यहाँ है। इसलिए यहाँ की बात है जो सच्चे दिल से मेरे मुर्शिद गौस पाक को चाहता है, फिर वो उनका करम देखता है, फिर वो उनकी इनायतें देखता है, फिर वो उनकी मोहब्बतें देखता है। बल्कि एक मर्तबा एक बुजुर्ग को सिलसिले कादरिया में डायरेक्ट गौसे पाक से रूहानी खिलाफत चाहिए थी। परेशान से हुए और परेशान होकर अजमेर मुकद्दस गए। और अजमेर मुकद्दस जाने के बाद गरीब नवाज का मुर्शिद मुझे गौस पाक से डायरेक्ट अमामा बंधवाना है, रूहानी खिलाफत का इशारा होता है जाओ और अभी जाकर के फुला पहाड़ में बैठो, अल्लाह अकबर। वहां आंख लगी तो क्या देखा, सरकार गौसियत माँ ख्वाब में आए और आपके सर पे कादरियत के खिलाफत की अमामा सजाया। यानी आज भी करम वैसे ही बरस रहा है, क्षमा छम बरस रहा है, इनायतें हो रही है। वही बादा है, वही जाम है, वही सागर है, वही सुराई है, वही मैखाना है, वही बस बात इतनी है, साकी वही है, किसी मैखार की जरूरत है, जाम वही है, किसी मैखार की जरूरत है, सुराई वही है, सागर वही है, किसी मैखार की जरूरत है। जब कोई अहले ज़र्फ आता है तो उसको आज भी नवाजा जाता है। लेकिन बस अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आपसे पूछता हूँ, इस मकाम और इस मर्तबे की हस्ती, इस मकाम और इस मर्तबे की हस्ती जब हज के लिए जाए तो काबे का गिलाफ पकड़े और गिलाफे काबा पकड़कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करे, मौला अब्दुल कादिर के आमाल अगर तेरी बारगाह में कबूलियत के काबिल न हो, जुमले पर तवज्जो करें। जिसकी शान ये है, जिसके नाम की तासीर ये है, जिसके खुतबे पढ़ने वाले हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हो, जिसकी अजमत का तराना बुलंद करने वाले कभी बायज़ीद बुस्तामी हो, कभी हजरत सुल्तानुल आरिफीन बायज़ीद बुस्तामी हो, कभी सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी हो, कभी अल्लाह अकबर इमामुल मशाइख हजरत सैयदी हसन बसरी हो, कभी सैयदुल मुकाशिफीन सैयदी शेख मुहिजुद्दीन इब्ने अरबी हो, कभी आरिफ रूमी अल्लामा जलालुद्दीन रूमी जो कहें अल्लाह अकबर गौसे आज़म वलियों के दरमियान ऐसे ही है जैसे अंबिया के दरमियान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह अकबर। हज़रत आरिफ रूमी के बारे में बताऊं, साहिब मसनवी जो आरिफ और सूफी बनाने वाला वली है, वो अपनी कादरियत पे नाश करते कि मैं कादरी हूँ, कादरी। अंदाजा फरमाए हजरत इमाम याफई अल्लाह अल्लाह, ये सारे बुजुर्ग जो बड़े बड़े आपको नजर आ रहे हैं, ये कादरियत के रंग में डूबे। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कादरी हैं, अल्लाह अकबर। मुजद्दिद अल फसानी नक्शबंदियत से मशहूर हैं, लेकिन उनके वालिद के जरिए से वो भी कादरियत के रंग में रंगे हुए थे। ख्वाजा बाकी बिल्ला उनके पीर मुर्शिद पर भी कादरियत का रंग था, हत्ता कि वो जो नक्शबंदी कहलाते हैं, शाह नक्शबंद हजरत सैयदी बहाउद्दीन नक्शबंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बगदाद गए तो वहां उनकी जालियों के करीब पहुंच के कहते हैं, मेरी ऐसी मदद कीजिए कि लोग आपको दस्तगीर कहें। तो कब्र से जवाब आया, ऐ दुनिया को चमकाने वाले, लोगों को ऐसा चमका के लोग तुझे नक्शबंद कहें। नारे
अजमेर, मजरे चिश्त बुखारा वो इराक अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, वो कोई सिलसिला हो, हर सिलसिले के अंदर गौसे आजम का फैज किसी न किसी एतबार से शामिल है। जैसे हर खाने की लज्जत के लिए नमक शामिल होता है, वैसे हर सिलसिले के फैज की बरकत के लिए कादरियत का फैज उसमें शामिल होता है, कादरियत का रंग उसमें शामिल होता है, किसी एतबार से हो लेकिन होता जरूर है। तो याद रखना, सरकार गौसे आजम इस मकाम और मंजिल की शख्सियत, अल्लाह अकबर, आपको हुज्जतुल्लाह कहा जाए, अल्लाह अकबर, आपको हुज्जतुल्लाह कहा जाए, मुहियुद्दीन कहा जाए, आपको बाज़े अशरफ कहा गया वलियों की कायनात का। लेकिन उसके बावजूद जुमलों पे गौर करें, कहते हैं अल्लाह अब्दुल कादिर के अमाल, कब काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर अब्दुल कादिर के अमाल अगर तेरी बारगाह में कबूलियत के काबिल न हो, या अब्दुल कादिर के अमाल तेरी बारगाह के लायक न हो, तो तू कयामत के दिन अब्दुल कादिर को अंधा उठाना ताकि तेरी बारगाह में शर्मिंदगी से महफूज हो जाए। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने मर्तबे पाकर भी अल्लाह के खौफ और अल्लाह की खशियत का ये आलम है। अल्लाह अकबर।